प्रधानमंत्री ने 6 महीने पहले देश के विकास के लिए एक बड़ा सपना देखा। गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। 6 महीने बाद देश के विकास का धन लूटने वालों को आज देखिए ऑपरेशन जी का जंजाल में। और अगर 5% ना देना हो तो फिर कच्चा बिल सर, कच्चा बिल कटवा लो आप। कच्चा कटाओ, सही है। कच्चा कटवा लो बिल आप, और पक्का चाहिए तो पक्के में 5% आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री को लगा जीएसटी के आगे काले धन वालों की एक नहीं चलेगी। अब वो कच्चा बिल, पक्का बिल, सारी खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। आज ऑपरेशन जी का जंजाल में देखिए कैसे हो रही है देश में आपके सपनों के साथ हर बाजार में साजिश। प्रॉपर बिल चाहिए तो उसमें जीएसटी, अगर बिना बिल के कच्चे बिल के जरिए काली कमाई पर जीएसटी का फंदा प्रधानमंत्री ने डाला। तो हमारे यहाँ कच्चा बिल और पक्का बिल, ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पॉपुलर है। कच्चा बिल और पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल की। आज ऑपरेशन जी का जंजाल बताएगा क्यों राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार को सही दिशा देखनी पड़ेगी। कौन से 2 सूट लेने? 2 सूट लेने, कोई पार्सल तो लेना नहीं आपको। तो पार्सल लेना होता है वो मांगते पक्का बिल, तो उनको बाहर भेजना होता है। बिल काट दूंगा, कार्ड लगा दूंगा आपको कच्चे बिल पर। जिस जीएसटी से प्रधानमंत्री को लगता है कि काले धन की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती हैं, इस पर एक पूरी तरह रोक लगा दी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। आज ऑपरेशन जी का जंजाल सरकार को हिलाने वाले कच्चे बिल की पक्की अर्थव्यवस्था दिखाएगा। लेकिन वैसे जो यूजुअल बुकिंग होती है तो उसमें तो 30,000 रिसीव करना। अच्छा, 30 की गाँव में 40 की देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के करीब एबीपी न्यूज के 3 अंडरकवर रिपोर्टर की एक बड़ी पड़ताल। बिना बिल के लेना है तो फिर पूरा कैश करना पड़ेगा। वो पूरा कैश करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताई थी कितने की बैठी थी। 61,500। हाँ सर, 61,555। फर्नीचर, ज्वेलर, कपड़ा, मेवा, हार्डवेयर, फैंसी आइटम, कार एसेसरीज, बैंक्वेट हॉल, हर दुकान तक, हर दुकानदार तक पहुंचा है एबीपी न्यूज का ऑपरेशन जी का जंजाल, ताकि आज आप जान सके देश के खजाने में आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाला छेद कौन और कैसे कर रहा है। आप ईमानदारी से अपना टैक्स भरते होंगे, लेकिन देश में हजारों लाखों दुकानदार ऐसे हैं जो आपको बिल न देकर या सिर्फ कच्चा बिल देकर सामान बेच देते हैं और पूरा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। जीएसटी लॉन्च के वक्त बताया गया कि देश में महज 85 लाख कारोबारी टैक्स अदा करते हैं, लेकिन क्या जीएसटी लागू होने के बाद परिस्थितियां बदली हैं? इसीलिए जरूरी हुआ कि राष्ट्र निर्माण में आज हम सरकार को सचेत करें, उसे दिखाएं कि अब भी टैक्स चोरी करने वाले देश के लिए जंजाल बने हुए हैं। जी का जंजाल। देश की राजधानी दिल्ली, एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर वरुण जैन दिल्ली की बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्ति नगर में दाखिल हुए हैं। एक दुकान में पहुंचने के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कुछ फर्नीचर पसंद किए और अब मकसद था ये जानना, क्या जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद भी टैक्स चोरी दुकानदारों की जारी है या फिर ईमानदारी से देश हित में वो जनता को पक्का बिल देकर राष्ट्र के खजाने में टैक्स भर रहे हैं। कहीं बाहर जाना है? नहीं, बाहर तो नहीं जाना, यही दिल्ली में ही जाना है, वजीरपुर तक जाना है। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिल्ली से बाहर जाना होता है, बाहर जाना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब मान लो सपोज करो 50,000 का, 20,000 रुपये तो लेना ही पड़ेगा जीएसटी दिखाने के लिए।
हाँ भाई, रास्ते में अगर चेकिंग में कोई टेंशन ना आए, आराम से माल भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इस दुकान पर हमें बताया जा रहा था बिल चाहिए तो 18% GST देना होगा। अब हमने इसके सामने एक प्रस्ताव रखा और ये दुकानदार बेनकाब हो गया। कैश पे लूंगा तब थोड़ी ना GST दूंगा। कहीं बाहर जाना है? नहीं, बाहर तो नहीं जाना, यही दिल्ली में ही जाना है, वजीरपुर तक जाना है। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिल्ली से बाहर जाना होता है, बाहर जाना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब मान लो सपोज करो 50,000 का, अपने 20,000 रुपये तो लेना ही पड़ेगा GST दिखाने के लिए। हाँ भाई, रास्ते में अगर चेकिंग में कोई टेंशन ना आए, आराम से माल भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही दुकानदार हैं जो देश के विकास में अपनी चोरी का जंजाल फैलाकर बैठे हुए हैं और ऐसे अकेले एक नहीं हैं। ऑपरेशन जी का जंजाल में अंडरकवर रिपोर्टर वरुण जैन ने दिल्ली में अगली पड़ताल की, बड़े सर्राफा बाजार कूचा माजनी में, जहां हमने ज्वेलर की दुकान पर सोने की चेन देखनी शुरू की और फिर पता किया कि GST लागू होने के बाद टैक्स चोरी का जंजाल कितना फैला हुआ है। तो अगर ये बिल लेना हो तो इसका बिल भी मिल जाएगा? 3% एक्स्ट्रा लगेगा, बिल मैं आपको दे दूंगा इसका। अच्छा, ये इंक्लूडिंग GST नहीं है? नहीं, 61,555 प्लस 3% 63,400 रुपए और आपकी ID। फिर एक्स्ट्रा क्यों दे फिर इतना ज्यादा? हाँ जी, बिल है वो तो, बिल का चार्ज है 3%, वो तो गवर्नमेंट का, वो एक अलग मैटर है। बिल तो एक सेकेंडरी सिस्टम है ना, और ये एक अलग सिस्टम है। बिल एक अलग है। बिल आप लेंगे तो बिल का जो गवर्नमेंट को पे करना है वो तो आपको देंगे। बिना बिल के लेना है तो फिर पूरा कैश करना पड़ेगा? वो पूरा कैश करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताई थी कितने की बैठी थी। 61,500। हाँ, 61,555। कुछ ऐसे चल रहा है खेल देश में GST लागू होने के 6 महीने बाद भी, जहां सामान की कीमत ग्राहक को टैक्स चोरी के साथ और टैक्स चोरी के बिना बताई जाती है। जैसे दिल्ली में तीसरी पड़ताल के दौरान हमें पता चला, जब अंडर कवर रिपोर्टर वरुण जैन दिल्ली के चांदनी चौक में थोक कपड़ा बाजार में पहुंचे। तो अगर हमें बिल चाहिए हो तो बिल मिल जाएगा इनका? कितने पीस? 2 पीस लेने हैं हमारे को। 5% GST ऊपर से लगेगी, अलग से लगेगा उसमें GST? बिल मिल जाएगा पक्का। और अगर 5% ना देना हो तो फिर? तो कच्चा बिल देंगे सर। कच्चा बिल कटवा लो आप, कच्चा कटाओ, सही है। कच्चा कटवा लो बिल आप, और पक्का चाहिए तो पक्के में 5% आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। आप कौन से 2 सूट लेते? 2 सूट लेने, कोई पार्सल तो लेना नहीं आपको। हाँ। उसको पार्सल लेना होता है वो मांगते पक्का बिल, तो उनको बाहर भेजना होता है। बिल काट दूंगा, कार्ड लगा दूंगा आपको कच्चे बिल पे। कच्चा बिल यानी कुछ इस तरह का बिल जिसमें सामान पर किसी तरह के टैक्स का कोई जिक्र नहीं होता, जिसके बाद हुई कमाई का कोई भी जिक्र दुकानदार अपने अकाउंट में नहीं करता है। आप बस सामान की कीमत चुकाते हैं, कच्चा बिल लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे कच्चे बिल से सिर्फ देश का ही नहीं, आपका भी बड़ा नुकसान कैसे होता है, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी देखिए ऑपरेशन जी का जंजाल में चौथी पड़ताल, जब अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के दिल में बसे जनपद की सजावट के सामान की दुकान पर पहुंचते हैं। यहाँ हमने एल्यूमिनियम के बने 2 हाथियों की मूर्ति पसंद की और फिर ये जानना चाहा, क्या यहाँ पर देश हित में टैक्स लेकर पक्का बिल ग्राहक को दिया जाता है? इस पे कितना दिया एल्युमिनियम पे GST? 12%। और अगर कैश पेमेंट कर दूं तो? कैश पेमेंट नहीं है पूरा, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर प्रॉपर बिल चाहिए तो उसमें GST, अगर बिना बिल के चाहिए तो GST। दिल्ली में 4 अलग अलग चीजों की दुकानों पर की गई हमारी तफ्तीश साफ साफ बता रही है कि GST भले लागू हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन एक देश एक टैक्स वाले भारत में एक देश एक टैक्स चोरी का जंजाल पूरी तरह जारी है, जहां दुकानदार बेझिझक बिना बिल सामान बेच रहे हैं और देश के खजाने में छेद कर रहे हैं।
तकरीबन 2.5 महीने पहले 24 अक्टूबर को एबीपी न्यूज ने अपने इसी शो घंटी बजाओ में आपको ऑपरेशन गब्बर सिंह दिखाया था, जिसमें हमने सरकार को दिखाया था कैसे दुकानदार जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार नहीं जागी। अब एक बार फिर आज हमने उसी मुद्दे पर यह नई पड़ताल की, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ तो सोचा गया कि जो कारोबारी 1 करोड़ का कारोबार करके 10 लाख रुपए का सिर्फ दिखाते हैं उन पर लगाम लगेगी। लगाम लगी है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। इसका सबूत है एबीपी न्यूज की यह पड़ताल। दिल्ली में आगे की तहकीकात में क्या पता चला, देख लीजिए। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मनोज वर्मा दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक हार्डवेयर की शॉप पर पड़ताल करने पहुंचे हैं। इस दुकान पर संवाददाता ने पहले बाथरूम फिटिंग के अलग अलग डिजाइन देखे और फिर उन्हें पसंद करके पूछा कितने का पड़ेगा। 10,485 रुपए का पड़ेगा ये सारा सामान। इसमें अभी मैंने शावर इंक्लूड नहीं करा। ठीक है कि शावर आप कौन सा लगाते हो, 500 वाला, 700 वाला, 1000 वाला, 1200 वाला, 1500 वाला, कौन सा लगा पसंद आएगा अपने को, कौन सा हम लगाएंगे। तो इसमें शावर अभी इंक्लूड नहीं करा। शावर के अलावा जो 11,000 मान के चले, अंदाजा राउंड फिगर माने तो 11,000। हाँ 11-1,000 रुपया मान के चलो। कीमत तो पता चल चुकी थी, अब ये जानना था कि क्या इस कीमत पर जीएसटी लगाकर बिल भी दुकानदार देगा और फिर उससे आय टैक्स को देश के खजाने में जमा करेगा। आपको जीएसटी की क्या जरूरत है? हाँ हमें जरूरत नहीं है। अगर हम विदाउट जीएसटी लेंगे तो तब भी यही रेट है। तब भी यही है। तो फिर वो वारंटी का कैसे होगा? वारंटी डेट ऑफ परचेज देखी जाती है। मैं आपको वारंटी कार्ड बनाकर दूंगा। कोई भी कंपनी वाला आएगा वो सिर्फ डेट ऑफ परचेज देखता है। यानी दुकानदार सिर्फ देश के खजाने को ही नहीं आपको भी धोखा दे रहा है। अगर आपके पास किसी सामान का पक्का बिल नहीं होगा तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे। पक्का बिल नहीं होगा तो कभी उपभोक्ता फोरम में शिकायत नहीं कर पाएंगे। दुकानदार कच्चे बिल के नाम पर आपको चंद रुपए बचाने का झांसा देते हैं। असल में कच्चा बिल देकर दुकानदार मोटी रकम को अपनी काली कमाई बना लेते हैं। जैसे दिल्ली के जगतपुरी इलाके में ही फैंसी लाइट की दुकान पर पड़ताल में सामने आया। अगर लेंगे तो कितने का, मतलब जीएसटी कितना % लगेगा? आपको कैसे उसमें फर्म के नाम बिल बनवाना है? नहीं अपने घर के लिए चाहिए। इसमें तो 18% लगेगा। 18% लगेगा। 55% कितना हो गया? 990 रुपए, 1000 रुपए महंगा हो जाएगा। और विदाउट बिल लेंगे तो ऐसे मिल जाएगा 5500 रुपए में। कैश देना पड़ेगा। डिस्काउंट कर दोगे वो तो आप पसंद करोगे जो अच्छा, फर्म के नाम पे क्या अलग था? नहीं वो तो फिर जीएसटी का बिल कटेगा ना उसपे, तो फिर प्रॉपर फर्म के नाम पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने कहा बिल देंगे। मैंने कहा बिल तो आदमी फिर उसी केस में दे रहा है। सिर्फ फर्म के नाम पर बिल, बाकी काला खेल। और इसी खेल के कारण देखिए क्या हो रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई में 94,063 करोड़ रुपए देश के खजाने में आए, लेकिन अक्टूबर में जीएसटी से देश के खजाने में घटकर 83,346 करोड़ रुपए ही आए, जिसकी एक बड़ी वजह है देश के विकास के लिए जरूरी धन से खुद धनवान होते दुकानदार। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में कार एसेसरीज की दुकान पर पड़ताल करने जब अंडरकवर रिपोर्टर मनोज वर्मा पहुंचे तो इसका सबूत भी मिलता है। ये विद बिल पड़ जाएगा आपको दोनों आइटम 18,200 का विद बिल। इसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितने का लगाया आपने? विद बिल 5200, विदाउट बिल लोगे तो 32,000। एबीपी न्यूज ने आज केंद्र और राज्य की सरकारों को आगाह करने वाली ये तफ्तीश की है, जिसमें पता चलता है ऐसी लूट के बारे में जिससे देश का बड़ा नुकसान है। लेकिन जीएसटी चुराकर देश को धोखा देने वालों को कैसे रोका जा सकता है, इसका जवाब भी हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। व्यापारी दलील देते हैं कि जीएसटी भरने का सिस्टम बहुत कठिन है। कहते हैं कि वो कारोबार करें कि सिस्टम में उलझे रहें। अब यहां कुछ जानकारियां
आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिन दुकानदारों का कारोबार सालाना 20 लाख से कम होता है उन्हें ना तो बिल देना पड़ता है, न ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिन कारोबारी या दुकानदारों का सालाना कारोबार 1 करोड़ तक का है उन्हें भी बिल देना जरूरी नहीं है। 1 करोड़ तक का कारोबार करने वालों को हर 3 महीने पर 1 से 5% का टैक्स सीधे चुकाना होता है, लेकिन देश में 1 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के हर सामान के बदले एक तय प्रारूप में पक्का बिल देना होता है। ऐसा बिल जिस पर तय सामान पर स्टेट और सेंट्रल जीएसटी का जिक्र होना चाहिए। लेकिन फिर भी कैसे टैक्स चुराकर देश के विकास को जंजाल में फंसाया जाता है, इसकी तीसरी पड़ताल का मोर्चा संभाला संवाददाता रक्षित सिंह ने। ऑपरेशन जी का जंजाल में अब पड़ताल करने अंडरकवर रिपोर्टर रक्षित सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहुंचे हैं। मेरठ में बाईपास रोड पर शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉपुलर बैंक्वेट हॉल है, जहां रक्षित सिंह को पहले बैंक्वेट हॉल के मैनेजर ने पूरा हॉल दिखाया और फिर किराया बताया 1.25 लाख रुपए। लेकिन क्या जनता से 1.25 लाख रुपए लेकर हॉल वाले टैक्स सरकार के खजाने में भरते हैं? बाकी कैश हो जाएगा। बाकी कैश हो जाएगा। 30 लाख 40 लाख ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा हो जाएगा। कितने तक हो सकता है? मुझसे तुम सारा करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टैक्स लगेगा आपके ऊपर बात है। भाई जितना आप टैक्स बताना चाहो देना चाहो, आप 1 लाख करा लो, मैं 1 लाख कर दूँ, 1.25 लाख करूँ 1.25 लाख करूँगा, 1.5 लाख करूँगा 1.5 लाख कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे टैक्स लगेगा। लेकिन वैसे जो यूजुअल बुकिंग होती है तो उसमें तो 30 साल जाके रिसीव करवा देंगे। अच्छा, 30 की कर दो, 40 की कर दो। चोरी वो भी ईमानदारी के चोले में। 1.25 लाख रुपए के बदले 30-40 हजार का बिल बनाने की बात ये बैंक्वेट मैनेजर हमसे कर रहा था, यानी बाकी का 85 से 95 हजार रुपए प्रति ग्राहक काली कमाई में चला जाता है। और ऐसा एक नहीं, लगभग सारे बैंक्वेट हॉल वाले करते हैं। मेरठ में ही गार्डन सिटी रिजॉर्ट में भी रक्षित सिंह पड़ताल करने पहुंचे तो इसका सबूत भी मिला। जीएसटी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने का जीएसटी का जितना आप चाहें उतना मिल जाएगा, उस पर जो भी जीएसटी लगेगा है ना 18% भी चल रहा है। तो मतलब अगर कंप्लीट 7 लाख का चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा? हाँ, तो उसके ऊपर सर जीएसटी जो लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा, हाँ वो तो वरना वैसे आप लोग क्या करते हैं? मतलब यूजुअली लेते हैं लोग हाँ लेते हैं भैया, बिल हम लोग काटते हैं। और वैसे कितने का काटते हैं अगर मान लीजिए कम का चाहिए? नहीं ऐसा ना, देखिए वो चीज़ मिनिमम 1 लाख का बिल करता है, मिनिमम। और फिर ऊपर का कस्टमर के ऊपर डिपेंड। ठीक है। अब आपके मन में हो सकता है ये बात आए कि आखिर जब दुकानदार यूं ही बिना जीएसटी दिए, बिना पक्का बिल दिए देश के खजाने को चूना और अपनी जेब को फायदा पहुंचाते रहेंगे तो हल क्या होगा? हो सकता है कि आपके मन में आया हो कि सरकार को छापेमारी करनी चाहिए, तो जान लीजिए इससे एक तरह का इंस्पेक्टर राज का संकट खड़ा होगा। छापेमारी के डर से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका रहती है। इंस्पेक्टर राज अफसरों का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी जीएसटी लागू किया गया है। फिर ऐसे दुकानदारों पर देश में कैसे लगाम लगेगी जो देश के विकास का खजाना लूट रहे हैं? इसके लिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि आम आदमी को हर सामान, हर सर्विस के बदले उसका पक्का बिल लेने की आदत डालनी चाहिए, ताकि जनता के विकास का पैसा काली कमाई के गल्ले में न जाए, बल्कि जनता के हित में ही सरकार को खर्च करने के लिए मिले। लेकिन सबसे बड़ी पहल सरकारों को ही करनी होगी। जीएसटी के सिस्टम में ऐसी मजबूत व्यवस्था बनानी होगी जिससे कच्चे बिल की पक्की काली अर्थव्यवस्था को रोका जा सके। जीएसटी के सिस्टम में अब भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें कम करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईमानदारी से खुद जुड़ पाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर राष्ट्र हित में घंटी बजाइए। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। राष्ट्र निर्माण में घंटी बजाओ।
ब्रेक से पहले हमने आपको ऑपरेशन जी का जंजाल दिखाया। देश के विकास में बाधा पैदा करने वालों को बेनकाब किया, लेकिन पहली बार नहीं। 24 अक्टूबर 2017 को हमने ऑपरेशन गब्बर सिंह दिखाया था, जिसमें सरकार को सचेत किया था कि देखिए प्रधानमंत्री जी, देखिए वित्त मंत्री जी, जीएसटी की चोरी किस तरह से हो रही है। लेकिन 2 महीने 15 दिन के बाद भी तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली, जिसका सबूत है आज की हमारी पड़ताल। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार और सिस्टम जागेगा। कल रात 10 बजे घंटी बजाओ में यूपी के आलू किसानों की तबाही पर आंखें खोल देने वाला सच आपने देखा था, जिसमें किसान के आलू को सियासी साजिश में भूनने वालों की घंटी बजी थी। अब देश की जनता सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचा रही है। अगर सरकार ने किसानों की दुर्दशा की ओर नया ध्यान दिया तो आने वाले दिन देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। किसान है तो जीवन है। किसानों के लिए अलग से बजट लाना जरूरी है। किसानों की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है। इलेक्शन तो होते रहते हैं, किसान के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अलग से बजट से सरकार को कोई फायदा नहीं है, इसलिए सरकार कुछ नहीं करने वाली। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।